Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with a new topic। और आज का जो टॉपिक है, आज है तारीख 20 जनवरी एंड आज है डोनाल्ड ट्रम्प जी की इनॉग्रेशन सेरेमनी, जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है। जानते हैं उसी के बीच में कुछ आर्टिकल्स में ये लिखा जा रहा है आर्टिकल ब्लास्ट। अब हुआ क्या है जो कि पहली बार 40 सालों के अंदर हुआ इस पर्टिकुलर ओथ टेकिंग सेरेमनी के दौरान। तो चलिए जानते हैं आगे। प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं, वी ऑल नो डोनाल्ड ट्रंप, रिजल्ट्स एंड ऑल हम सब देख चुके हैं। आज थी इनकी जो 20 जनवरी को इनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, लेकिन यहाँ पे आता है एक बदलाव आर्कटिक ब्लास्ट की वजह से। सो व्हाट इज आर्कटिक ब्लास्ट? आर्कटिक ब्लास्ट क्या है? सब फ्रीजिंग टेम्परेचर्स हैं वहां पे इस पर्टिकुलर टाइम पे। एंड इसी के बाद पहली बार 40 सालों बाद ऐसा हुआ है कि जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है, जो ये सारी चीजें होंगी, वो इंडोर होंगी, बिकॉज टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा ठंडा है। एंड उसी की वजह से जो भी पूरा का पूरा प्रोग्राम था, जो प्लान्स थे, सारे के सारे चेंज कर दिए गए। एंड अब कहाँ हो रहे हैं? दैट इज इन द कैपिटल रोटोंडा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ पहले कहाँ होते थे? अगर आपने देखा होगा, जितने भी यूएस प्रेसिडेंट की ओथ टेकिंग सेरेमनीज है, दैट इज ऑन आइकॉनिक, वी ऑल नो, कैपिटल स्टेप्स। लेकिन इस बार जो हो रही है, दैट इज इन द कैपिटल रोटुंडा, जो वहीं पे ये सेरेमनी होगी। ना इस बार अलग क्या है? देखिए, कभी भी जब हमारी प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन होती थी, तो ये एक डोमेस्टिक अफेयर होता था यूएस का। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ओथ लेते थे, यूएस ऑफिशियल्स होते थे, कुछ पहले के जो हेड ऑफ स्टेट्स है वो वहां पे रहेंगे, और अदर जो अमेरिकन वीआईपीज हैं नन, वो स्टेप्स के अंदर रहते थे, और जो क्राउड है वो आसपास से देखता था। एंड ये सब होता था कैपिटल बिल्डिंग के अंदर। बट इस बार हो रहा है अलग चीज। ऑफ कोर्स ट्रम्प है, पावर के अंदर आए, तो कुछ अलग होना तो बिल्कुल जायज है। इनॉग्रल स्पीच भी रखी गई है, परेड भी रखी गई है, म्यूजिक पर परफॉर्मेंसेस भी होंगी, बॉल्स का भी जो है वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये जो पूरा बन चुका है, दैट इज द इंटरनेशनल अफेयर। एंड इसीलिए काफी सारे वर्ल्ड लीडर्स हैं जिनको इसके अंदर बुलाया गया है। लेकिन यहीं पे एक और चीज है, जिन लोगों को बुलाया गया है, या तो वो कंजर्वेटिव्स हैं या वो राइट विंग को सपोर्ट करने वाले हैं। हम आगे जानेंगे लिस्ट के अंदर। एक ही कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को ना बुला के उसी कंट्री के किसी और डिप्लोमेट, किसी और जो पॉलिटिशियन को बुलाया जा रहा है, जस्ट बिकॉज वो राइट विंग के सपोर्टर है या कंजर्वेटिव है ना। इसीलिए जो फॉरेन लीडर्स हैं, पहले नहीं अटेंड करते थे यूएस की जो प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन रहती थी। सिर्फ डिप्लोमेट्स रहते थे, जो कंट्री के जो एम्बेसडर्स हैं यूएस के लिए, वो सब आते थे। फॉरेन मिनिस्टर्स थे, वो एज एन रिप्रेजेंटेटिव्स काम करते थे, वहां पे आते थे, मतलब काम इन द सेंस दे जस्ट अटेंड दैट पर्टिकुलर इनॉग्रेशन। लेकिन इस तरह से इंटरनेशनल अफेयर इसको नहीं बनाया गया था। अब जानते हैं कौन कौन इनवाइटेड है। तो इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी, वो भी इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जेवियर मिली, जापानीज फॉरेन मिनिस्टर ताकेशी वाया, एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नायब बुकेले, ये आए हुए हैं। चाइना के शी जिनपिंग नहीं आएंगे, शायद वो किसी और सीनियर ऑफिशियल को वहां भेजेंगे। देन जो कुछ और टेक टाइटन्स, वी ऑल नो, एलॉन मस्क फॉर श्योर, जेफ बेजोस, अमेजॉन फाउंडर मार्क जुगरबर्ग, ये भी जो है वहां पे सम्मिलित होंगे इसके अंदर। डन। लेकिन इसी के बीच में एक और चीज, अगर आपने देखा होगा, लास्ट डे ओनली मीन संडे को ही हमारे यहाँ से जो मुकेश अंबानी एंड नीता अंबानी, दे वर आल्सो इनवाइटेड एंड यस दे वर द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेलिब्रेशन। तो नो डाउट ट्रम्प जी इनसे भी मिलते हैं। सो प्राइवेट रिसेप्शन थी वॉशिंगटन डीसी के अंदर। वहां पे मुकेश अंबानी, देन नीता अंबानी, और भी ऐसे काफी सारे लोगों को बुलाया गया था। तो ये सब वहां जाके जरूर मिले थे। नाउ द क्वेश्चन इज, किस किस को इनवाइट नहीं किया गया? तो यूके के प्राइम मिनिस्टर कायर स्टामर को नहीं बुलाया गया। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, वही जो फार राइट पॉलिटिशियन है नाजल फरेज, जो कि ऑफ रिफॉर्म यूके पार्टी है, उनको वहां बुलाया गया एंड ही विल बी प्रेजेंट देयर फॉर श्योर। यूरोपियन कमीशन के हेड उर्सुला वॉन डेर लेyen, उनको भी नहीं बुलाया गया। और भी यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स, नाटो के मेंबर्स, उनको भी नहीं बुलाया गया, बिकॉज माना जाता है कि वो सेंट्रलिस्ट गवर्नमेंट्स हैं, इसीलिए उनको इग्नोर कर दिया गया। दे आर नॉट इन्वाइटेड इन ऑल दिस। जर्मनी के प्रेसिडेंट ओलाफ स्कॉल्स, ठीक है, जो कि ईयू की लार्जेस्ट, यूरोपियन यूनियन की लार्जेस्ट इकोनॉमी को वो लीड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे, उनको भी नहीं बुलाया गया है। एंड वहीं पे
जो एलिस वेदल है, लीडर है फार राइट ऑल्टरनेटिव, जो कि जर्मनी की पार्टी ऑल्टरनेटिव उन्हीं के अपोजिंग में, उनको जरूर बुलाया गया है, ठीक है। एंड विल बी रिप्रेजेंटेटेड बाय कौन, जो वहां के को लीडर है तीनो चोरपोला, वो खुद तो नहीं आए, तो ऑफ कोर्स यस ये आएंगे वहां पे, डन। सो इनको बुलाया गया है। सो नो डाउट इनविटेशन से कहीं ना कहीं ट्रम्प की जो एक आइडियोलॉजी है कि वो किसको सपोर्ट करेंगे, बिकॉज अगर आप एक कंट्री के प्रेसिडेंट को ना बुला के उसी के दूसरे को बुला रहे तो ऑफ कोर्स आप सपोर्ट भी उन्हीं को करेंगे ना। तो ये एक आइडियोलॉजी के ऊपर आप बात करें तो ये वो जरूर क्लियरली दर्शा रही है ये सब चीजें। वहीं पे फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन, नो डाउट उनके काफी ज्यादा फ्रेंडली रिलेशंस रहे हैं इनके, बट फिर भी ही इज नॉट इनवाइटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग। हालांकि वहीं से फ्रेंच जो फार राइट पॉलिटिशियन है एरिक ज़ेमोर, जो रिकनकेस्ट पार्टी से हैं, वो वहां पर प्रेजेंट रहेंगे। सो दिस वाज द होल थिंग। द पॉइंट इज दिस इज द इनॉग्रेशन सेरेमनी है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, बट अब यहाँ पे जो पॉइंट आएगा सबसे बड़ा, वो पॉइंट ये आएगा कि प्रेसिडेंट तो भी बन जाएंगे, ऑफ कोर्स वाइस प्रेसिडेंट की भी शपथ आज हो जाए। अब इसके बाद इनकी आइडियोलॉजीज क्या रहती हैं, इसके बाद ये कैसे फंक्शन करते हैं, क्या इनका जो टेन्योर रहेगा उसके अंदर अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी जो है सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है हर किसी के लिए, कि एक अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इनके खुद के फ्रेंडली रिलेशन है उनको टारगेट कर दे। बिकॉज वेन वी आर कमिंग टू इंडिया, देखो हमें जो मतलब है दैट इज विद द इंडिया। अब इंडिया के साथ इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर बात करें, नो डाउट वी आर हैविंग अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद द यूएस, लेकिन वहीं पे कुछ जगहों पे ऐसा है कि जो हमारा स्टैंड है वो बहुत ज्यादा अलग हो जाता है यूएस से। एंड इसका सबसे बड़ा क्लासिक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल रोल प्ले करता है रशिया। रशिया से यूएस हमेशा चाहता है कि इंडिया दूर रहे, लेकिन वहीं इंडिया का कहना यह है कि रशिया इज गुड फॉर आवर बिजनेस इंटरेस्ट, ऑफ कोर्स हम उनसे दूर क्यों रहे, बिकॉज यूएस बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हम उनके साथ इन्वॉल्व हो। सो इस तरह से और भी काफी सारे टॉपिक्स है जहाँ पे यूएस और इंडिया का जो है एक जो माइंड थॉट या जो प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। सो उस पर्टिकुलर नोट पे, बिकॉज यस यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प एंड वी ऑल नो इज अ पर्सन ऑफ अ डिफरेंट आइडियोलॉजी, और उनके क्या स्टेप्स आते हैं फर्दर वो तो आगे जब हम उनका टेन्योर स्टार्ट होगा, जो उनकी पॉलिसीज आएंगे उसी के दौरान हमें पता लगेगा। टिल दैट, सो दिस वाज द अपडेट कि कौन कौन आया है कौन कौन नहीं है इस पर्टिकुलर मीटिंग में। सो अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठ तब ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकैट, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। और जब भी आप एनरोल करो उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।